दोस्तों आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 महीने पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक बूढ़ा व्यक्ति रो रो कर ये बता रहा था कि कैसे लॉकडाउन के बाद उनका काम पूरी तरह ठप हो गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा का ढाबा इंसिडेंट के बारे में। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग बाबा को सपोर्ट करने के लिए आगे आए और लोगों ने इंसानियत के नाते उनकी मदद भी की। लेकिन दोस्तों, जो बाबा 1 महीना पहले कैमरे पर रो रहे थे, आज उनके तेवर पूरी तरह बदल चुके हैं और बाबा ने उनकी वीडियो बनाने वाले फूड व्लॉगर गौरव वसन के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसे में लोगों के मन में इस पूरे मामले को लेकर बहुत से सवाल खड़े होने लगे हैं और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बाबा का ढाबा और उससे जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला 7 अक्टूबर 2020 के दिन शुरू हुआ था, जब फूड ब्लॉगर गौरव वसन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। इस वीडियो में गौरव वसन एक बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी का इंटरव्यू ले रहे थे। दरअसल ये दोनों बूढ़े पति पत्नी बाबा का ढाबा नाम का एक ढाबा चलाते थे, जो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर की शिवालिक कॉलोनी में स्थित है। इस इंटरव्यू में बाबा ने बताया कि जब से देश में लॉकडाउन लगा है, तब से उनकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसके बाद बाबा ने रोते हुए बताया कि उनके ढाबे की कमाई इतनी भी नहीं है कि ये इन दोनों बूढ़े लोगों का खर्चा निकाल सके। मतलब इस वीडियो में बाबा की हालत ऐसी थी कि किसी भी व्यक्ति को उन पर तरस आ जाता। दोस्तों, गौरव ने वीडियो पब्लिश करते हुए अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट किया कि वे लोग बाबा की मदद के लिए सामने आएं और उनकी मदद करें। जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई, ये वीडियो तुरंत ही वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से ही भारी संख्या में लोग इस ढाबे पर खाना खाने पहुंचने लगे। इससे ना सिर्फ बाबा की सेल बढ़ गई, बल्कि बहुत से लोगों ने अलग से उन्हें मदद करना शुरू कर दिया। बाबा की मदद करके लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी इंसानियत मौजूद है। इस पूरे इंसिडेंट का फायदा ये हुआ कि कुछ दिन पहले जो बाबा रोते हुए इंटरव्यू दे रहे थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, इंटरनेट का इतना अच्छा इस्तेमाल शायद ही कभी देखने को मिलता है। इस मुहिम में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सामने आए और उन्होंने भी लोगों से बाबा की मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये इंसिडेंट का एक फायदा ये भी हुआ कि लोगों ने अपने आसपास मौजूद बाबा जैसे लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा बाबा के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा की उम्र 80 साल है और उनका नाम कांता प्रसाद है। साथ ही ढाबा चलाने में उनकी मदद करने वाली उनकी पत्नी का नाम बादामी देवी है। मालवीय नगर की शिवालिक कॉलोनी में स्थित बाबा का ढाबा पर सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सभी सामान मिलता है। बाबा ने वीडियो वायरल हो जाने के बाद कई न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की। बाबा का कहना है कि उन्होंने इस ढाबे को 32 साल पहले सन 1988 में शुरू किया था और तभी से वे इसको चला रहे हैं। बाबा ने बताया कि लॉकडाउन से पहले उनका काम ठीक ठाक चलता था, लेकिन उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह खराब हो गया और उनके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई। दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि बाबा के 2 बेटे भी हैं। बेटों के बारे में जब बाबा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक बेटा जो कमाई करके उन्हें पैसे देता था, उसका काम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है और दूसरा बेटा जिसका काम चल रहा है, वो उन्हें कोई पैसा नहीं देता है। इसके अलावा बाबा की एक बेटी भी है जो शादी के बाद भी उन्हीं के साथ रहती है। उनकी एक 12 साल की बेटी है जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी बाबा ही उठाते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बाबा एक बेहद गरीब और परेशान हाल आदमी हैं, जिन्हें अपना परिवार चलाने के लिए 80 साल की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब हम वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि गौरव वसन ने बाबा की वीडियो इंटरनेट पर डाली और लोगों से उनकी मदद करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद लोग उनकी मदद के लिए सामने आए और बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, बाबा ने अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने गौरव का शुक्रिया भी अदा किया था। यहाँ तक देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पैसा अच्छों की नीयत बदल देता है, और बाबा के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही बाबा के हाथ में थोड़ा पैसा आया, उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। दरअसल बाबा ने अचानक से गौरव पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका आरोप था कि गौरव ने डोनेशन की पूरी रकम उन तक नहीं पहुंचाई, और दोस्तों, आरोप ही नहीं बल्कि उन्होंने गौरव की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करा दी।
बाबा से जब इस पुलिस शिकायत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उनके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंग्लैंड जैसे देशों से लोगों की कॉल आई थी। उन सभी लोगों ने उनकी आर्थिक मदद करने का वादा किया था। अब बाबा के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें 20 से 25 लाख रुपए लोगों द्वारा मदद के रूप में दिए गए थे। अब चूंकि डोनेशन की रकम गौरव और उनकी पत्नी के अकाउंट में आ रही थी, तो ऐसे में बाबा ने आरोप लगाया कि गौरव ने ना तो उन्हें डोनेशन की पूरी रकम दी और ना ही उसने इसका कोई हिसाब दिया। बाबा ने कहा कि उन्हें गौरव से अभी तक सिर्फ 2,33,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं और गौरव ने लगभग 20 लाख रुपए की राशि खुद ही हड़प ली है। बाबा के इस तरह के बयान सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा गौरव पर फूटने लगा। लोग गौरव को घोटालेबाज, फ्रॉड और हर्षद मेहता 2 जैसे नामों से बुलाने लगे। कुछ दिन तो गौरव ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने भी अपनी बात लोगों के सामने रखी। गौरव ने अपनी बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट और न्यूज चैनलों को दिए इंटरव्यू के माध्यम से रखी। गौरव ने कहा कि बाबा ने जो 25 लाख की डोनेशन वाली बात कही है वो पूरी तरह गलत है और दोस्तों इसके सबूत के तौर पर उसने अपने बैंक की स्टेटमेंट भी लोगों को दिखा दी। साथ ही गौरव का कहना है कि वह अब तक बाबा को 3,78,000 रुपए दे चुके हैं। इस रकम का ब्यौरा देते हुए गौरव ने बताया कि उन्होंने बाबा को पहला चेक 1 लाख रुपए और दूसरा चेक 2,33,000 रुपए का दिया था। इसके अलावा वह 45,000 रुपए पेटीएम के माध्यम से भी दे चुके हैं, जो कुल मिलाकर 3,78,000 रुपए होते हैं। अब अगर बाबा की बात करें तो उनका कहना ये है कि गौरव ने उन्हें सिर्फ 2,33,000 रुपए ही दिए हैं। दोस्तों, गौरव का बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद बाबा का पहला झूठ तो यहीं पकड़ा जाता है। और इसके अलावा जब न्यूज रिपोर्टर्स बाबा से ये पूछते हैं कि अगर पैसा गौरव के अकाउंट में आ रहा था तो उन्हें कैसे पता चला कि डोनेशन में 25 लाख रुपए ही आए थे, तो बाबा के पास इस बात का भी कोई सटीक जवाब नहीं था। दोस्तों, अब सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर आप बाबा की पहली वीडियो और उनकी अभी की कोई रिसेंट वीडियो को देखेंगे तो आपको उनके एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। क्योंकि अभी 1 महीने पहले जो बाबा रो रो कर इंटरव्यू दे रहे थे, आज वो लोगों से सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो बाबा के ये तेवर देखकर यकीन नहीं कर पाते कि ये वही बाबा है या फिर कोई और। बाबा ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बोला है कि वह गौरव से मदद मांगने के लिए नहीं गए थे, बल्कि गौरव खुद उनके पास वीडियो बनाने के लिए आया था। अब अगर इस बात का मतलब निकाला जाए तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनका ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर भी गौरव ने ज़बरदस्ती उनका वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को शेयर कर दी। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं जब देखने को मिलती है तो लोगों का इंसानियत से विश्वास उठने लगता है। अगर कोई इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी चाहता है तो ऐसी घटनाएं देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसको भी यही डर लगने लगता है कि कहीं उसका मदद करना उसी के लिए मुसीबत ना बन जाए। अब चूंकि ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। वैसे कानून और अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन इस विवाद के होने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों में मदद करने की एक मुहिम जो शुरू हुई थी वो भी बंद हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस घटना को देखने के बाद आपके मन में अभी भी मदद करने की इच्छा होगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।